Now, today we will discuss the angle between two straight lines in 3D. Two straight lines. Let the straight lines be r equal to a1 plus lambda b1, where lambda is any scalar. This is the equation of a line which passes through a point a1 and the direction of this line is b1. That means this line is parallel to the vector b1. And the second line is which passes through the point whose position vector is a2 and which is parallel to another vector b. तभी कह रहे हैं find the angle between these two lines. तो इन two lines के between हमको एंगल फाइंड आउट करना है। जब हमने डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज की बात की थी तो हमने बोला था जब एंगल की हम बात करते हैं तो एंगल हमेशा डायरेक्शन के बिटवीन होता है। वेक्टर्स में भी हमारे पास जो एंगल होता है वो डायरेक्शन के बिटवीन होता है। इट मींस यहाँ पे जो एंगल होगा वो बिटवीन b1 एंड b2 होगा। लेट थीटा बी द एंगल between these two lines, so then the cos theta is equal to b1 dot b2 upon magnitude of b1 और magnitude of b2। और जो डॉट प्रोडक्ट वाला हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है a dot b equal to ab cos theta, उस सबने निकाला cos theta equal to b1 dot b2 upon magnitude of b1 and magnitude of b1। So this is the angle between two straight lines। अभी जो straight lines हमारे पास है ये किस फॉर्मेट में है? वेक्टर की फॉर्मेट में है। अगर इन प्लेस ऑफ स्ट्रेट लाइन कार्टेशियन फॉर्मेट में हो, यानी दैट मींस वी हैव द स्ट्रेट लाइन a1 y minus y1 upon b1 z minus z1 upon c, and the second line is x minus x2 upon a2, y minus y2 upon b2, z minus z2 upon c। हमने सपोज कर लिया the equation of the two lines are this one, कि this are the equation of two lines। अब अगर हमें इनके बिटवीन एंगल फाइंड आउट करना है यानी cos थीटा करना है तो cos थीटा निकलेगा किससे? वही डायरेक्शन से। देन द cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2। दिस इज the angle between two straight lines। ये किस फॉर्मेट में है? जब इक्वेशन हमें कार्टेशियन फॉर्मेट में दे रखी हो। और दिस इज द एंगल व्हेन द इक्वेशन आर इन वेक्टर फॉर्म। तो इक्वेशन हमारे पास वेक्टर फॉर्म में। तो अब हमारे पास एक तरीका और मैंने कहा था कि हम वेक्टर को कार्टेशियन में और कार्टेशियन को वेक्टर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये हमने लास्ट टर्म पे करके भी दिखाया था कि वेक्टर को कार्टेशियन और कार्टेशियन को वेक्टर। अब सपोज हमारे पास कंडीशन बन जाए कि द लाइंस आर पैरेलल। लाइंस कैसी हो हमारी? पैरेलल हो। तो इन दिस केस वी मस्ट हैव a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c, और b1 वेक्टर इज सम स्केलर टाइम्स लैम्डा भी ले रखा है हमने, यहाँ न्यू ले लिया या ये ले लिया हमने दिस, या इसकी जगह न्यू भी है, कुछ ले लेंगे दैट इज स्केलर टाइम। तो b1 इज सम स्केलर टाइम्स इनटू b। नंबर 2 कंडीशन, द लाइंस आर परपेंडिकुलर। अगर लाइंस कैसी हो हमारी? परपेंडिकुलर हो। तो इन दिस केस एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, और b1
dot B2 equal to 0. Either the dot product is 0 or A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equal to 0. तो अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि अगर हमारे पास टू लाइंस है और दोनों पैरेलल है तो इनके जो डायरेक्शन रेशियोज है उनका रेशियो इक्वल होगा, ठीक। अगर वो परपेंडिकुलर है तो रेशियोज की मल्टीप्लाई का सम 0 के। तो अब इसी के ऊपर बेस देखो प्रॉब्लम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। First, find the angle between the lines whose equations are equal to I plus j minus k plus lambda 2I plus j plus 2k and r equal to 2I plus j minus k mu I minus 2j minus 2. Here find the angle between these two lines whose equations are the same. हमको एंगल निकालना है। अब जनरली देखें तो these two are the direction. This is a multiple of scalar quantity. So here we have b1 equal to 2I plus j plus 2k, b2 equal to I minus 2j minus 2k. If theta is the angle between these two lines, so then cos theta is equal to, क्या फॉर्मूला बताया था अभी, b1 dot b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 और मैग्नीट्यूड ऑफ b1 dot b2. b1 is this one और b2 is this one. अगर हम इनकी डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो 2 बन जा 2 माइनस 2 और माइनस 2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 4 प्लस 1 प्लस 2, मैग्नीट्यूड ऑफ b2 1 प्लस 4 प्लस 2. तो दिस इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन दिस क्वांटिटी इज 4 4 8 और 1 9 3 और 3 3 3 जा। So then the angle between them is theta equal to cos inverse minus 4 upon 9. So this will be the angle between these two lines. तो ये जो है हमारे पास एंगल आ गया between these two lines. अब सपोज ये कहे इसको ये दूसरे वे में हम देंगे, find the angle between the lines whose equations are x minus 5 upon 2 y plus 1 upon 1 z minus 1 upon 3 and तभी कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस. अब हमें इन टू लाइंस के बिटवीन एंगल फाइंड आउट करना है. जब हमें टू लाइंस के बिटवीन एंगल फाइंड आउट करना है तो ये लाइंस हमारी है किस फॉर्मेट की, दे आर इन कार्टेशियन फॉर्मेट. तो ये कार्टेशियन फॉर्मेट की है. तो इन दिस केस a1 is 2, b1 is 1, c1 is minus 3, a2 is 3, b2 is 2, C2 is minus 1. So then the cos theta equal to, यह फॉर्मूला था a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट
a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 इंटू रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो दिस इज 6 to 8 और 3 11 5 14 14 यानी 14। तो देन द एंगल इज cos inverse 11/4। So this is the angle between these two straight lines। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। Find the value of m. Find the value of m if the lines three minus x upon 3, 2y plus 6 upon m, z plus 5 upon 2, and 7 minus 7m upon 7x upon m, y plus 5 upon 1, and 16 minus z upon 5 are at right angle. Are at right angle. That means these two lines are perpendicular to each other. ये जो दोनों लाइंस हैं ये आपस में परपेंडिकुलर है। तब ये कह रहे हैं कि m की वैल्यू निकालो। अगर आप ध्यान से देखो इन इक्वेशंस को, ये टू लाइंस की इक्वेशन है, कार्टेशियन फॉर्मेट है, बट ये परफेक्ट फॉर्मेट नहीं है इसका। तो जैसे कल भी हमने किया था लास्ट टर्म पे, उसमें भी हमने यही किया था कि पहले इक्वेशन को परफेक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट किया था। जब कल हमने एक डायरेक्शन रेशियोज निकाले थे एक लाइन के, तो वहां पर भी हमारे पास परफेक्ट फॉर्मेट नहीं था। तो हमने फर्स्ट क्या किया था, इक्वेशन को कन्वर्ट किया था इन्हें परफेक्ट फॉर्म। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, इक्वेशन को पहले एक परफेक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज x minus 3 upon minus 3, 2 कॉमन ले सकते हैं, y plus 3 upon m by 2 हो गया, और दिस इज द करेक्ट। इसे ही लिखा हुआ इन दिस पार्ट इट कैन बी रिटन एज x minus 1 upon minus m upon 7, दिस इज द करेक्ट फॉर्म, और दिस इज z minus 16 upon 1। अब हमने इसको परफेक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। नाउ वी हैव a1 b1 c1, a2 b2 c2। अब अगर टू लाइंस हमारी परपेंडिकुलर होती है, यानी राइट एंगल की होती है, राइट एंगल मींस एंगल ऑफ 90 डिग्री, दैट मींस ये परपेंडिकुलर है। जब टू लाइंस हमारी परपेंडिकुलर होती हैं तो वी हैव द कंडीशन कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होता है। तो सिंस वी हैव गिवन these two lines are perpendicular, so we must have a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0. So value of a1 minus 3, value of a2 minus m upon 7 plus value of b1 m by 2, value of b2 1 plus value of c1 2, value of c2 minus, or this total quantity must be equal to 0. So from this 3m by 7 plus m by 2 equal to 10. Now the LCM is 14, 6m plus 7.
तो 13m इक्वल टू 140 और द वैल्यू ऑफ m इज 140 अपॉन। So this will be the value of m is such that these two lines are perpendicular to each other। ये दोनों लाइंस हमारी कैसी हैं, आपस में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे हम हमारे पास m की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, उसके अकॉर्डिंग हमने कंडीशन लगाई। नाउ द नेक्स्ट इज, ये कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ a line, find the equation of the line which passes through the point -4 and parallel to the line x -1 upon 5, y -0 upon -2, z +4 upon 1। ये कह रहे फाइंड the equation of the line, and you have to find the equation of a line which passes through this point 30 -4 and the required line is parallel to this line। तो जो हमें लाइन चाहिए which is parallel to this line। अब जब भी हम लाइन की इक्वेशन लिखते हैं तो we need two things। कल मैंने बताया था, फर्स्ट द पॉइंट जहां से लाइन हमारी पास होती है, सेकंड द डायरेक्शन। ठीक है ना। अब क्योंकि ये हमें कार्टेशियन फॉर्मेट में दे रखी है और ये हमें पॉइंट की फॉर्मेट में है, तो हम क्या कर सकते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन लिखना होगा। इसके लिए मान लिया लेट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन बी ए बी एंड सी। हमने सपोज कर लिया तो डायरेक्शन रेशियोज है इसके रिक्वायर्ड लाइन के, जो लाइन हमको निकालनी है वो एबीसी ले लिया, और रिक्वायर्ड लाइन हमारी इस पॉइंट से पास भी हो रही है। ठीक, तो अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड लाइन है, पॉइंट पता है वो रिक्वायर्ड लाइन किससे पास हो रही है, और उसके डायरेक्शन रेशियोज भी पता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने कंसीडर कर ली है। तो द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या बनेगी इक्वेशन, x -x1 दैट इज 3 अपॉन a, y -y1 अपॉन b, z -z1 अपॉन c। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, यानी कि जो हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है वो ये आ गई। अब इसके लिए हमारे पास एबीसी चाहिए हमको, जब तक एबीसी नहीं होंगे, क्योंकि हमने अपनी तरफ से कंसीडर किए थे, तब तक हम इस इक्वेशन को मान नहीं सकते कि हमारे पास सॉल्यूशन है। अब हमें और क्या दे रखा है, ये जो ये इक्वेशन है रिक्वायर्ड विच इज पैरेलल टू दिस गिवन इक्वेशन। ये इक्वेशन जो है, और जो इक्वेशन हमें दे रखी इसके पैरेलल है, इट मींस दिस लाइन एंड दिस लाइन आर पैरेलल। ये दोनों लाइन हमारी पैरेलल लाइन। जब टू लाइंस हमारी पैरेलल होती है तो मैंने क्या कंडीशन बताई थी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो वी कैन राइट इट एज a अपॉन 5 इक्वल टू b अपॉन -2 इक्वल टू c अपॉन 1। और मैं इसको अगर लैम्डा के इक्वल कंसीडर कर लूं तो आई गेट द वैल्यू ऑफ a इज 5 लैम्डा, वैल्यू ऑफ b इज -2 लैम्डा, वैल्यू ऑफ c इज लैम्डा, और ये abc की वैल्यू इसके अंदर पुट कर।
तो इक्वेशन बिकम x माइनस 3 अपॉन 5 लेमडा, y माइनस 0 अपॉन माइनस 2 लेमडा, z माइनस z प्लस 4 अपॉन, और ये लेमडा कॉमन लेकर हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या है इक्वेशन आ गई, x माइनस 3 अपॉन 5, y माइनस 0 अपॉन माइनस 2, z प्लस 4 अपॉन 1। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ line which is passes through this point and parallel to this line, जो इस लाइन के पैरेलल। अगर आप ध्यान से देखो तो इसके डायरेक्शन रेशियोज आए रिक्वायर्ड लाइन के, और जो हमें गिवन लाइन थी उसके डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास सेम है। ठीक है, इट मींस अगर लाइंस हमारी पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियोज आर ऑलमोस्ट सेम। Now come to the next example. Find the equation of a line. It says that find the equation of a line which passes through the point 213 and perpendicular to the lines and this। ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट, यानी 2, 1, 3 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस दिस एंड दिस, यानी इन दोनों लाइंस के वो परपेंडिकुलर है। तब हमें वो लाइन की इक्वेशन निकालनी। अभी जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, इन द सेम वे हम इसको करेंगे, है ना। सिंस जो लाइन है रिक्वायर्ड लाइन है जो हमको फाइंड आउट करना है, इससे पास हो रही है हमारी 213 से, तो हमने मान लिया लेट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड line B, A, B, C. So then the equation of required line क्या बनेगी इक्वेशन, x minus 2 upon A, y minus 1 upon B, z minus 3 upon C. तो this will be the रिक्वायर्ड इक्वेशन, यानी कि हमें लाइन की इक्वेशन ये है। अब इसको फाइंड आउट, को कंप्लीट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या किस चीज की जरूरत है, ए, बी एंड सी की। तो अब हमें ये 3 चीजें चाहिए, ए, बी एंड और ए, बी, सी हमारे आते ही लाइन की इक्वेशन हम कैलकुलेट करें। तो अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी। ये 3 चीजें हमें फाइंड आउट करनी है, एक ए की वैल्यू और एक बी की वैल्यू और एक सी की वैल्यू। अब हमें इसके लिए कंडीशन क्या दे रखी है कि जो रिक्वायर्ड लाइन है दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन एज वेल एज दिस लाइन। कि रिक्वायर्ड लाइन जो है वो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है, पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर। ठीक है ना।
दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एज वेल एज दिस लाइन। तो ये लाइन हमारी दोनों के परपेंडिकुलर है। तो जब टू लाइंस हमारी परपेंडिकुलर होती हैं तो हमने क्या कंडीशन बताई थी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होता है। तो उस केस में a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 हमारा 0 के इक्वल होता है। अब इस कंडीशन को यहां अप्लाई करना है, a1 a2 या a1 a2, इन दोनों की मल्टीप्लाई की a, इन दोनों की मल्टीप्लाई की प्लस 2b, इन दोनों की मल्टीप्लाई की प्लस 3c इक्वल टू 0। एक कंडीशन तो ये आ गई हमारे पास, a प्लस b प्लस 2c 3c इक्वल टू, यानी a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0। इन द सेम वे ये दोनों भी हमारी कैसी है, परपेंडिकुलर है। जब ये परपेंडिकुलर है तो ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो दिस इनटू दिस प्लस 5c इक्वल टू 0। एक कंडीशन ये आ गई हमारे पास। अब वी हैव टू इक्वेशंस एंड थ्री अननोन्स, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते हैं, जो आपको 10th क्लास में सिखाया गया था। क्या यूज करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इसके लिए हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है। तो फॉर दिस a अपॉन माइनस b अपॉन और c अपॉन, जैसे हम डिटरमिनेंट में करते हैं ना, द सेम वे आप करेंगे। जब a अपॉन करेंगे तो a को हमने स्किप कर लिया, 2 into 5 10, 2 into 3 6, बीच में माइनस है। जब b पे करेंगे b को स्किप किया, 1 into 5 माइनस माइनस प्लस 9, और जब c अपॉन के c को स्किप कर लिया तो 2 प्लस 6। तो हमारे पास के लिए क्या कंडीशन बनी, a अपॉन 4 इक्वल टू b अपॉन माइनस 14 इक्वल टू c अपॉन 8। अगर हम 2 से इसको कट कर दें तो वो सेम वैल्यू आ गई। इसको हमने किसके इक्वल लिया, लैम्डा के। तो वैल्यू ऑफ a 2 लैम्डा, वैल्यू ऑफ b माइनस 7 लैम्डा, वैल्यू ऑफ c 4 लैम्डा, और ये वैल्यू उठा के हमने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो जैसे हम रखेंगे तो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x minus 2 upon a which is 2 lambda, y minus 1 upon 3 which is 7 lambda, z minus 3 upon c which is 4 lambda, और ये lambda कॉमन लेके हमारे कैंसिल आउट हो गए माइनस। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, यानी द इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through the point 2, 1, 3 and perpendicular to these two lines। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न में हम आगे की बात करेंगे, यानी इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट ऑन आर लाइन।